दीक्षा शब्दस्य अर्थः त एकस्मिन् दिने कर्तव्यतया एकस्मिन् दिने कर्तव्यतया विहिताः नियमाः यथा अनुष्ठीयन्ते यथा अने नियमाः दीक्षाः सहज करिके लेख दीक्षाः विहिताः नियमाः दीक्षा इति खाली विहिताः नियमाः दीक्षा इति ए प्रकार लेख दीक्षा इति को ही दीक्षा कह जाए तामाने समजाग अनुष्ठान करने समय गोटे दिन रे कर्तव्य रूप से तुम जहाँ नियम पालन कर जहाँ नियम पालन कर दीक्षा बोली कहवा हाँ गोटे दिन रे कर्तव्य करने निमित्त कर्तव्य माने जग कर्म जहाँ कर्तव्य ताको अनुष्ठान करने जो नियम पालन करा जाए ताको आमे दीक्षा बोली कही थांती। अच्छा तेरे दीक्षा बेले बेले तुम समाज आगर कर्म निश्चित करके गोटे कर्म आरंभ हवा पूर्वर किसी तार पूर्व जो तत्पूर्व कर्म जमी जमी तुम्हें देखिल दर्श पूर्णमास जाग करने पूर्व आमको पलास शाखा द्वारा वत्स अपाकरण हाँ तापर पलास दर्ण शाखा आहरण तापर वत्स अपाकरण तापर गाई को कौन गो दोहन इत्यादि जो कर्म रही से दर्श पूर्णमास प्राक प्राक दर्श पूर्णमास जाग कर्म से गुड़ा तेणु प्राकर्म जी रही से प्राकर्म करने दीक्षा आचरण कराए तेणु दीक्षा गोटे दीर्घ प्रक्रिया तुम्हें दीक्षार डेफिनेसन लिख दीक्षार डेफिनेसन लिख सारा कह कि सोमजागे चतुर्विधा सोमजाग चतुर्विध हाँ तेणु जो सोमजाग चतुर्विध कही सारापर कहजे सोमजागे ये कथा कहुई कदाचित दीक्षा एका तिस्रः चतस्रः द्वादश अथवा अपरिमिताः दीक्षाः भवन्ति द्वादश कहीं हुआ गला 17 जगह जो 12 दिन पर्यंत हो द्वादश दीक्षा हम हाँ तिस्रः तो अहीनः एकाह जो गोटे दीक्षा हाँ अहीनः जो 3टा दीक्षा ए प्रकार कथा सब ये कहुई आगे आम पढ़ा तो देख ततः यावद्वारं दिनन्तरेषु अभ्यस्ताः तावत् संख्यकाः दीक्षाः भवन्ति है यावद्वारं दिनान्तरेषु दिनर व्यवधान जो हम हाँ धर दिनर जो व्यवधान हम जिते दिनर व्यवधान रहिब दीक्षा से प्रकार कारण गोटे दिन व्यवधान हो गले तुमको पुणी थे दीक्षा ग्रहण करने को पड़ो माने नियम पालन करने को पड़ो तो तेणु दीक्षा दिनान्तरेषु यावत् वारं दिनान्तरेषु दिनान्तराः भवन्ति तावत् संख्यकाः दीक्षाः भवन्ति है जिते दिन व्यवधान हम आमको से थर दीक्षा ग्रहण करने को पड़ो ततः दिनत्रये षट्सु द्वादशसु वा दिनेषु उपषदः अनुष्ठेय उपषद कर्म विशेष उपषद कौन आगे आसो सोमजागर यहाँ गोटे उपषद कर्म विशेष किंतु सोमजाग प्रसंग कर्म विशेष कर्म विशेष ततः दिनत्रये षट्सु द्वादशसु वा दिनेषु उपसदः अनुष्ठेयाः तत्र एकाः ज्योतिष्ठोमादौ तिस्रः एकाः ज्योतिष्ठोम जाक प्रकृतिर गोटे दिनात्मक नुहे किंतु जो एकाः ज्योतिष्ठोम पालन करा एकाः ज्योतिष्ठोमादौ तिस्रः गोटे एकाः ज्योतिष्ठोम जो आचरण हम 3टा दीक्षा ग्रहण कर चयन केते दीक्षा यहाँ मन रखि था कारण सर्ट क्वेश्चन आसबार संभावना अच्छी चयने कति दीक्षा भवन्ति चयने कति दीक्षाः भवन्ति षड् दीक्षाः भवन्ति चयन प्रकरण हूँ तुम 4th यूनिट है चयन कहले सोमजागर वेदी निर्माण को चयन बोली कहुई को मन रख के भूल करनी हाँ चयने षड् दीक्षाः भवन्ति अहिनादौ द्वादश उपसद इति विवेकः तत्र दीक्षा उपसदाम् अनेक दिनानुष्ठानष्ठेयत्वेपि एकस्मिन्नेव दिने सोमजागानुष्ठानं यत्र सह एकाह है से कौन दीक्षा एवं उपसद कहले कर्म विशेष बोली तुमको कहले आम पढ़ा आगे उपसद आसो उप उपसर्ग लगे माने निकट शब्द माने सदौ मंडप बोली कहती सोमजागर जो मंडप को सदौ मंडप तत् निकट रे जो कर्म आचरण होची उपसद बोली कहउछंती तेणु उपसद कहले से कहते दीक्षा एवं उपसद अनेक हो पारे किंतु से कहते गोटे दिन में जो यज्ञ होची ताको आमे एकाह बोली कहबा है तो दीक्षा उपसदो अनेक दिन अनुष्ठेयत्वेपि एटा इंपोर्टेंट लिखिबा
एकाह काहाकु कहन्ति डेफिनेशन एकाह लेखिकी रख पिले एकाह दीक्षा दीक्षोपशद मिसी जीव दीक्षोपशदोः दीक्षोपशदोः अनेक दिनानुष्ठेय अनेक दिनानुष्ठेयत्वे स्थेयत्वे अपि स्थेयत्वे अपि एकस्मिन् एव दिने एकस्मिन् एव दिने अनुष्ठेयः सोमयागः अनुष्ठेयः सोमयागः अनुष्ठेयः सोमयागः अहीनः इति उच्यते अहीनः इति उच्यते अहीन बोली दिन करे जाता दीक्षा उपसद अनेक हो पारती कि गोटे दिन में जो सोमजाग अनुष्ठित होची ताको आम एकाह बोली कहूचे तापरे अहीन जाग क्या कहवा सोमजागस्य द्वित्रितादिषु दिनेषु दि तीन दिन पर्यंत होचे जो सोमजाग ताको अहीन जाग बोली कहा जाउची सोमजागस्य द्वित्रादिषु दिनेषु पुनः पुनः आवृत्ति अनुष्ठान से गोटे कथा को बार बार आवृत्ति करके माने पौनपुनिक रूपेण यदा अनुष्ठीयते तदा सह सोमजागः अहीनजागः इति उच्यते तत्र द्विरात्र प्रभृति 10 रात्र पर्यन्ताः अहीनाः द्वितीय दिनर रात्रि ठार आरंभ कर 10 दिन पर्यंत अहीन हवार कह जाए तेटा विकल्प पिला माने 2 दिन हो पारे 3 दिन हो पारे 4 दिन हो पारे 5 दिन हो पारे 6 दिन हो पारे 10 दिन हो पारे तेणु 2 दिन आरंभ कर मिनिमम 2 डेज मैक्सिमम 10 डेज पर्यंत अहीन जाग हवार संभावना रही तेणु सोमजागस्य तो अहीनर डेफिनेशन सोमजागस्य यदा एमती कर द्वित्रादिनेषु द्वित्रादिनेषु आमे द्वित्रादिषु दिनेषु दिनेषु पौनः पुण्येन आवृत्य यदा सोमयागः अनुष्ठीयते तदा अहीनः इति उच्यते है ताको अहीन बोली कह जाए अहीन जाग तापरे तत्र हाँ अहीन जाग से लिखिब अहीन जाग कारण एगुड़ा गोटे गोटे तुम पढ़ी पार अहीन जाग न्यूनातिन्यूनं द्विरात्रितः आरभ्य दशरात्रपर्यन्तम् अधिकाधिकं दशरात्रपर्यन्तम् दशरात्रपर्यन्तम् अनुष्ठीयते है रेंज एतिकी पर्यंत हो पार दशरात्रपर्यन्तम् अनुष्ठीयते अच्छा तापरे तापरे कह होची एकादश द्वादश रात्र उभौ अहीनस उभयात्मको आउ एकादश द्वादश रात्रि से को 10 रात्रि पर्यंत एकादश द्वादश रात्रि पर्यंत यदि है कौन कहवा तो द्वादश एकादश द्वादश रात्रौ उभौ अहीन सबौ उभयात्मकौ अहीन सब बोली कह द्वादश रात्रस्य उभयात्मकतां केचित् अभिप्रयन्ति एवं द्वादश रात्रि अनुष्ठित होबाटाको उभयात्मक बोली के उभयात्मक माने ता परवर्ती जो अछि सेटाको तो त्रयोदश रात्र प्रभृतयः सहस्र संवत्सर पर्यन्ताः सोमजागाः सत्राणि उच्यन्ते बुझिला देख त्रयोदश रात्र प्रभृत सद्यस्क्रटाको पछरे कहउचंती आगे सद्यस्क्र आमे पढ़ी दबा सद्यस्क्र आगे कहि दबा एकस्मिन् दिने
दिने संकल्प प्रवृत्ति अवभृतांतम अवभृत इष्टि है अवभृत इष्टिटा हूँ सोमजागर अंतिम इष्टि अंतिम कर्म तेणु ताको अवभृत इष्टि गोटे कर्म अनुष्ठित है मैंने जानव सोमजागर ये कर्म ये समाप्ति हो परिसमाप्ति हम जमी आम पूर्णाहुति पर अवभृत इष्टि हुए अवभृत स्नान करती सोमजाग जो मैंने अनुष्ठान करती तेणु अवभृत इष्टिटा हूँ अंतिम कर्म सोमजागर एक साध्यस्कर क्या कहते लिखि दियो तापर आम सेपटू जा साध्यस्क्रह साध्यस्क्रह एकस्मिन् एव दिने एकस्मिन् एव दिने गोटे ही दिन में कौन कर संकल्प कर यज्ञ करने संकल्प प्रभृति अवभृता संकल्प कृत्वा अवभृत इष्टि संकल्प कृत्वा अवभृत अवभृत्येष्टि इष्टि संपादनम अवभृत इष्टि संपादनम यत्र भवति सह साध्यस्क्रह ये आद्यस्क्रह साध्यस्क्रह एटा यत्र भवति सह साध्यस्क्रह आपको साध्यस्क्रह बोली कहती तापर सत्रजाग क्या कहवा तो मिनिमम कहते देख त्रयोदश रात्र प्रभृत द्वादश संवत्सर पर्यंत सॉरी सहस्र संवत्सर पर्यंत सोमजागा सत्राणि उच्यन्ते है त्रयोदशतम रात्रि माने 12 दिन हवाटा निश्चित 12 दिन पर हाँ त्रयोदश दिन आरंभ करी जो 1000 वर्ष पर्यंत जाग अनुष्ठित होता है ताकू आम सत्र जाग बोली कही था तो त्रयोदश रात्रि आरभ्य त्रयोदश रात्रितः आरभ्य सहस्र संवत्सर पर्यंतम सहस्र माने 1000 संवत्सर कहले वर्ष 1000 वर्ष संवत्सर पर्यंतम यत्र सोमयागः अनुष्ठीयते सोमयागः अनुष्ठीयते यागाः अनुष्ठीयन्ते करिवा बहुवचन यागाः अनुष्ठीयन्ते ते सत्रयागाः इति ते सत्रयागाः इति मन रखियो एतक ये चार्टा कथा निश्चय 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 मन रखियो एगुड़ाक तुम 3 मार्किया प्रश्न हवापाई हो पारिबो सत्राणी सत्र क्या सत्राणी द्विविधानी सत्र जाग 2 प्रकार पिले सत्र जाग विषय जब टिप्पणी पढ़ला लिखिबो से सत्रम द्विविधम सत्रम आम सेमिनार सेशन को सत्र बोली कहते सत्रम द्विविधम रात्रि सत्रम रात्रि सत्राणी अयन सत्राणी अयन माने कौन अयन माने कौन अयन अयन माने मार्ग एठी अयन सत्राणी माने दिवस बोली बुझा पड़ुची अयन सत्राणी छ रात्रि सत्र एवं अयन सत्र भाव में सत्र 2 प्रकार तत्र द्वादश रात्र प्रभृति सतरात्र पर्यंतानि रात्रि सत्राणी है रात्रि सत्र क्या कहवा 12 दिन आरंभ कर 100 वर्ष पर्यंत रात्रि सत्राणी द्वादश 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 रात्रितः आरभ्य सतरात्र पर्यन्तानि रात्रि सत्राणि भवन्ति रात्रि सत्राणि भवन्ति एको ही आमे रात्रि सत्र बोली कहवा आउ अयन सत्र कौन ततः प्रभृतिनि अयन सत्राणी इति सामान्य स्वरूपम एवं तापरे 100 दिन ठारो 100 रात्रि 100तम राति ठारो आरंभ करी जो 1000 वर्ष पर्यंत चलिबो सेतको को आमे अयन सत्राणी बोली कहवा हां तापरे माने गोटे पीढ़ी सरी गला परे गोटे पीढ़ी सरी के द्वितीय पीढ़ी जब आरंभ होछि त अयन सत्र बोली कहा जाउछि तो ततः अयन सत्राणी अयन सत्राणी ततः सहस्र संवत्सर पर्यंतम ततः
सहस्र संवत्सर पर्यन्तम् अयनक्षत्राणि भवन्ति। अयनक्षत्राणि भवन्ति किल तापरକୁ चल इदानीं सर्व सोमजाग प्रकृतिभूतस्य अग्निष्टोमाख्यस्य ऐकाहस्य सब सोमजागेभ्यः पूर्वम् अनुष्ठेयस्य अनुष्ठान प्रकारः संक्षेपतः निरूप्यते। हाँ से कहते वर्तमान समस्त सोमजागर प्रकृतिभूत सोमजागस्य प्रकृतिजागः कः सोमजागानां प्रकृतिजागः कः प्रकृतियागः कः अग्निष्टोम ज्योतिष्टोम भी जति थिबो तुमर ताले लिखिबो किंतु ज्योतिष्टोम अग्निष्टोम दुटा जाग थिले अग्निष्टोम कारण अग्निष्टोम प्रथम जाग अग्निष्टोम तुम न करिक ज्योतिष्टोम पाखक जाई परिबनी अग्निष्टोम हाँ अग्निष्टोम आचरण बिना तुम ज्योतिष्टोम करि परिबनी तेणु अग्निष्टोम बोली कहा होती अग्निष्टोमाक्ष एकाहस्य अग्निष्टोमाक्ष एकाहस्य सब सोमजागेभ्यः पूर्वम् अनुष्ठेयस्य अनुष्ठान प्रकारः संक्षेपतः निरूप्यते तस्य आरंभ पक्ष द्वयम् अग्निष्टोमर दी प्रकार आरंभ जस्य अहिताग्नेः दी प्रकार किए करि परिबो अग्निष्टोम जाग न अहिताग्नेः सोमजागानुष्ठाने तीव्र इच्छा तीव्र इच्छोदिता इच्छा उदिता इच्छोदिता इच्छा उदिता सह वसंत ऋतौ सोमजागोचितं कालं निर्धार्य ततः पूर्वस्यां सप्तम्यां अष्टम्यां दशम्यां वा हला दीक्षा पक्षानुसारेण संकल्प्य अग्न्यधानार्थम् अग्न्यधान विधिना अग्निधानाय समन्तरमेव सोमजागार्थं संकल्प्य तम यथावत् अनुतिष्ठेति इति एकः पक्षः केते लंबा वाक्य लिखाई जे वाक्य को छोट छोट करके लिखिबो बिले नले भूल करिवो यदि जड़े अनुष्ठान करने को चाहिए अग्निष्टोम ताहले ताको कौन करने को पड़ो तार आरंभ अग्निष्टोम यज्ञ आरंभ कर दुई प्रकार उपाय रही कौन से दीटा जाक उपाय दीटा पक्ष बोले से कहुई जहाँ जो आहिताग्नि माने जी अग्नि आधान करके प्रतिदिन अग्निहोत्र आचरण करें आहिताग्नि कहीपर ताने अग्निहोत्री तो आहिताग्नि सोमजाग अनुष्ठान करने जब तीव्र इच्छा पोषण कले ताहले जेकोसी बसंत ऋतु सोमजाग से आधान कदा भवति सोमजाग से आधान बसंत ऋतु होता है यहाँ मन रख सोमजाग से आधान कदा भवति बसंत ऋतु बसंत ऋतु बसंत युक्त ऋतु बसंत ऋतु होता है तो से कौन कर पूर्व ताहले ता पूर्वर सोमजाग कर बसंत ऋतु को तिथि कर लेखा ना वस्तुतः पूर्णिमा तिथि ही आरंभ हम किंतु ता पूर्वर पूर्णिमा पूर्वर माने कौन से गोटे सप्तमी तिथि किंबा अष्टमी तिथि किंबा दशमी तिथि गुरुत्वपूर्ण है कौन सी सप्तमी तिथि पूर्णिमार पूर्ववर्ती कौन से एक सप्तमी बसंत ऋतु आइदर सप्तमी तिथि और अष्टमी तिथि और दशमी तिथि रे तुमको संकल्प करने को पड़ो और से दिन ठार तुम दीक्षा आरंभ है कह दशम्यां दीक्षा पक्षानुसार संकल्प अग्न्यधानार्थम अग्न्यधान विधिना अग्नि आधाय समन्तरमेव सोमजागार्थम संकल्प्य अग्नि आधान करदेव सोमजाग संकल्प करी दीक्षा ग्रहण करी सोमजाग आगे अग्नि संस्थापन कर नब अग्नि संस्थापन कर सारे समन्तरमेव सोमजागार्थ संकल्प्य तम यथावत् अनुतिष्ठेति एकः पक्षः ताको यथापूर्व यथावत् नाम विध्यनुसारम् अनुष्ठानं करणीयम् अन्यस्मिन् पक्षे किमुच्यते नात्र पक्षे आधान उक्त काल अपेक्षा अन्य पक्षे आधान पाई काल समय अपेक्षा नहीं ये आधान कर गोटे पक्ष हूँ सोमजाग आधान सहित कर आ गोटे पक्ष हूँ आधान करने दरकार नहीं कारण तुम्हें अग्निहोत्री तुम्हें आगु तुम अग्नि आहित होती तथवा आधानार्थं विहिते काले यथावत् अग्निनाधाय ततः अग्निहोत्र दर्शपूर्णमास पशु चातुर्मास जागादि निजागान यथा कालम अनुतिष्ठन् आ गोटे पक्ष होची तुम आधान करिच आधान करला परे प्रतिदिन अग्निहोत्र करुच अग्निहोत्र करबा क्रम रे तुम दर्शपूर्णमास भी करिच तापरे सेठु चातुर्मा
निरूढ़ पशुबंध करिछ चातुर्मास्य करिछ ए सब जाग कर देछ ता पूर्ववर्ती जते जाग सब संपादन करिछ करिकी जथा कालम जो समय कहा है जे ता लब्धायाम सामग्री संपत्तौ तापर तुम जो प्रचुर संपत्ति पाइबो एते सब यज्ञ कला पर तुमको प्रभुत्व संपत्ति मिलिबो केमति मिलिबो शस्य संपत्ति ठीक रे उत्पन्न हबो तुमर प्रभुत्व शस्य संपत्ति उत्पन्न हेले तुमे निश्चित भाव प्राचुर्य रे रहइबो तो बसंत ऋतु सोमजागम अनुतिष्ठेति अपरह पक्षः तो सी सोमजाग करिवो ता माने तुम हठात जनकर केवल अग्निहोत्र करुचे जनकर इच्छा है सोमजाग करने को से केमती कर आउ जड़े पूरा क्रम सब यज्ञ कर आसला ए जाए अग्निहोत्र भी प्रति अग्निहोत्र तो नित्य कर्म तापर दर्श पूर्णमास करी निरूढ़ पशुबंध करी चातुर्मास्य करी सोमजाग केमती कर तो दीटा पक्ष से कहुई दौपि सूत्र उक्त जागिके ही अंगीकृत हो दीटा जाक दुई प्रकार जाक कथा जागिक माने सूत्र रे लिबद्ध करिजन सूत्र माने को सूत्र रे निबद्ध करिथिबे ए कथा मते कह चारि प्रकार सूत्र अछि को सूत्र रे कथा निबद्ध हेतिबो कह पिला माने कोन चारि प्रकार सूत्र अछि कहिली तुमको वेद रे सौत सूत्र भूम्य सूत्र शून्य सूत्र धर्म सूत्र हां एतनो ए जो यज्ञर प्रक्रिया को सूत्र रे उल्लिखित हेतिबो सौत सूत्र हाँ शोभन स्रोत सूत्र वेरी गुड तो दौपि सूत्रादिक्त जाज्ञिके ही अंगीकृत दुई प्रकार जाक यज्ञिक माने स्वीकार करिसंती अतः यथेष्ट दौ परिग्राह्य तेणु आपको ग्रहण करवा उचित दीटा जाक कथा जहाँ जमी सुहाइला तो जे जमी अभ्यास कर आसी यज्ञ करने ताकू से प्रकार से ग्रहण कर तत्र पक्षद्वयेपि सोमजागानुष्ठाने न तो किसी विशेष ना एपटे एमती भाव कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करुवा व्यक्ति हठात सोमजाग करू बा क्रमशः समस्त श्रौत यज्ञ को हविर यज्ञ को कर व्यक्ति सोमजाग करू किसी पार्थक्य ना सोमजागे अधिकारी सोमजाग से प्रकार प्रथम पॉइंट पॉइंट 1 सोमजाग से प्रकार सोमजाग से प्रकार सोमजाग से प्रकार सोमजागर केते प्रकार तुम्हें कहब फास्ट पॉइंट से जो एकाह अहीन इत्यादि इत्यादि जहाँ कहल चारि प्रकार क ख ग घ देकिना ताको करिवो तापरे सेठी अनुष्ठान काल द्वितीय पॉइंट सोमजागस्य अनुष्ठान काल सोमजागस्य अनुष्ठान काल से काल एवं प्रकार दुटा जाक कथा लिखिदब तापरे तृतीय पॉइंट है सोमजागे अधिकारी सोमजाग से अधिकारी किए सोमजाग करि सोमजाग से अधिकारी एटा अधिकारीटा निश्चय लिखिबो कारण सब कथारे अधिकारी किए हु इज क्वालिफाइड कि क्वालिफाइड गोटे कथा करबा पई समस्त सब कथा करबा पई योग्य नहंती सेति पई हमर निर्दिष्ट किछि नियम अछि ना से नियम तो कले ही हबो तुम जेमति मैट्रिक पास कले तो +2 पढिबो हां तो +2 पढी सारिले तो बी पढिबो तो हठात जने आसी कि सीधा चाहबो एमए पढिबे से कथा हेइ न थाए हां से भलिया कोनसे गोटे निर्दिष्ट कर्म करबा को हेले तार किछि कोड ऑफ कंडक्ट थाए मिनिमम क्वालिफिकेशन थाए तो से भलिया सोमजागरे कोन अछि तत्र यह नाम कुष्मांडे एठी गोटे इंपोर्टेंट कथा कुष्मांड तैत्रीय आरण्यके पठिताः जद्देवाः देवहेडनम् इत्यादयः मन्त्राः कुष्मांड जागे पठिताः मन्त्राः कुष्मांडाः कुष्मांड माने कोन रे पिले कोन जानछ कुष्मांड माने लाउ पानी कखारु जो लाउ लाउ पानी कखारु को कहते कुष्मांड सेटा आमर बलि पड़े ना जो बलि कर्म थाए संधि पूजा रे बलि पड़े आश्विन मास रे दुर्गा पाखरे सेटा कुष्मांड कहते कुष्मांड जाग गोटे अच्छी कुष्मांड जाग गोटे प्रायश्चित जाग तुमर नेट परीक्षा रे अच्छी जो माने तुमे 73 कोड रे नेट एग्जामिनेशन दोछ बेदरे कुष्मांड जाग अच्छी तो कुष्मांड जागटा तैरि देख तळे लेखा है तैरि आरण्यक मु थरे शेयर करिथिली ताको जदी की प्रिंट काढी के रखिथिबो भलो कथा ना सेटा आउ थरे मत आउरी के मागिछन्ते मु ताको बाहर करके देबी तो कुष्मांड जाग तुमर तैत्रीय आरण्यक अच्छी एक प्रायश्चित कर्म ए प्रायश्चित कर्म आचरण करबा परे लोक ब्रह्म जप ब्रह्म निमित्त जप आचरण करिवो बोली सेथिरे कुहाई तैत्रीय आरण्यक तो पवित्र इष्टि आदि भी जपै ही कुष्मांडे ही माने कुष्मांड होम करिवो कहले प्रायश्चित कर्म करिवो तापरे पवित्र इष्टि आदि भी जपै ही पवित्र इष्टि जप करिवो पुण्य तीर्थ स्नान आदि भीरबा अथवा पुण्य तीर्थ रे स्नान करिवो तीनटा विकल्प कुष्मांड होम करिपार पवित्र इष्टि करिपार अथवा पुण्य तीर्थ पवित्र पुण्य तीर्थ गमन करिपार पावनैः कर्मभिः आत्मानं शोधयति स्म
ए पावन पुण्य कर्म द्वारा निजर आत्मा को निजको आत्मा केबे शुद्ध शुद्ध सुख दुख आत्मार केबे न थाए आमे गीता पढुचे ना गीता कोन उपनिषद रे गीता रे सर्वत्र आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध शुद्ध चैतन्य बोली कहा जाइछे साक्षी रूप आत्मा कहा द्वारा लिप्त नहीं संश्लिष्ट नहीं निर्लिप्त निर्विकार शुद्ध चैतन्य मुक्त चेतन सत्य जहाँ तुम्हें कहब किंतु आमर जहाँ किसी हेई थाए मन एवं बुद्धि द्वारा हेई थाए तेणु जीव आमे ए जीवटा आमर जहाँ सुख दुख इत्यादि अनुभव कहा द्वारा हुए मन द्वारा हुए बुद्धि द्वारा हुए हाँ तेणु आत्मा केवल स्थिर आत्मा साक्षीभूत से तार किसी ही न थाए तो तेणु पावन कर्म द्वारा पावन क्या कर मन पवित्र कर चित्त शुद्धि कर एक कथा कहुई तेणु आत्मार शुद्धि कर एक कथा कौटी कहवा आवश्यक नहीं आत्मान नाम स्वस्य निजको निजको शुद्धि कर तो निर्वैरस्य भवति निजको शुद्ध करिवो एवं कहा सहित वैर रखिबनि शत्रुता भाव कहारी संगे रखिबो नाही ताहा एक पाप भूतेषु स एव सोमजागा अनुष्ठाने अधिकारी भवति तो कोनोसी प्राणी मानक ठारे भूतेषु नाम न केषु अपि प्राणिषु वैरभावः स्थापनीयः अपि तु सर्वथा वैरभावस्य परिहारः कार्यः इति तो सोमजागरे से ही अधिकारी होता है प्रथम कथा होची तो एतिनी पवित्र इष्टि करी कुष्मांड होम करू कुष्मांड होम बोले लिखिदेव बिले ना तो खाली कुष्मांड ही कहले बुझा पड़ुनी तो कुष्मांड होम आइदर कुष्मांड होम और पवित्र इष्टि और तीर्थ भ्रमण द्वारा परिशुद्ध करी निजर कर्म संस्कार को परिशुद्ध करी व्यक्ति कहारी सहित वैरभाव न रखी सोमजाग करने को इच्छा करी थाए प्रथम कथा द्वितीय फास्ट पॉइंट एटा गला तापरे द्वितीय पॉइंट एथिरे तत्रापि तस्य पिता आउ गोटे आउ कोन करिब एटा होचे प्राथमिक कथा जणे शुद्ध बुद्ध शुद्ध हेतिबो मानसिक एवं शारीरिक सुचिता पवित्रता थिबो द्वितीय कथा होची कहीं आमर कह जाए ना गोटे डस्टबिन रे तुम्हें डस्टबिनटा जहाँ जदि आम सेमती मैला निज भितर रखा से निजक परिष्कार करवा इन द सेन्स जमी बाहर परिष्कार होचे से अंतःकरण परिष्कार आवश्यक जो आमर जो जप ध्यान पुण्य यही सब कथार प्रयोजन ये आम कहीदेले खाली हम ना ताकू करने किसी समय देवा दरकार आम जब समय दौनी ताहले नेचुराली आमर माने कौन आम जो प्रकार माने संसार भितर अच्छी द्वारा आमर अशुद्धि तो आसब ही आसब कर्म कले भर विविध प्रकार मानसिक भावना आसी था विविध प्रकार मानसिक भावना आम कर्म संस्कार जात होता है कर्म संस्कार आम भितर सुरक्षित हो रहे तो ये सब कथा रही तेरे तत्रापि तस्य आउ गोटे उपाय से केमी आउ थे ना केमी योग्य हो पार तार पिता पितामह बा सोमजाग नान्वतिष्ठता जदि जनकर पुरुष माने वंश परंपरा सोमजाग केबे हेइनी आ से जदि इच्छा कला सोमजाग करने ताले सेटा कठिन ताकू किछि करबाको पड़िबो कोन करबो जदि पिता पितामह सोमजाग करि नाहांती सह अनर्ह से अयोग्य करि परिबनी किंतु अनर्ह हेले भी से करि पारिबो तापै किछि कर्म अछि से कर्म सब संपादन करदेले से करिबो सोमजाग अनुष्ठाने त्रिपुरुष सोमपान विच्छेत्ति इति कृत्वा तीन पुरुष जाय जदि सोमपान केही करि नाहांती सोमपान करिबो कोन ना सोम यज्ञ रे जो सोम द्रव्य हविर द्रव्य अवशेष रहिबो ताकू भक्षण करबाको सोम भक्षण बोली कुहाइछि बा सोमपान बोली कुहाइछि नचेत सोम को एमती ढाळिकी केही पियंतिनि सोमटा आहुति दिया जाए एवं तस्य पिता पितामह वा न वेदाध्यायी न वा हविर्यज्ञान श्रौतान अन्नतिष्ठन सह दुर्ब्राह्मण इति बुझी पारुछ से कहउचंती जो जो पिलार वंश पर जहांकर वंश परंपरा रे पिता कि पितामह वेद अध्ययन करि नाहांती कि हविर्यज्ञ करि नाहांती श्रौत यज्ञ करि नाहांती ताकू दुर्ब्राह्मण बोली कहाଯିବ दूषित ब्राह्मण दुर्ब्राह्मण दूषित हो जाइछन्ति से सोपी न सोमजाग अधिकारी तांकर भी सोमजागर अधिकार ना तीन पुरुष पर्यंत यदि केही वेदाध्ययन करि नाहांती वंशरे केही श्रौत यज्ञ करि नाहांती कि हविर यज्ञ करि नाहांती ताहाले श्रौत यज्ञ जहाँ हविर यज्ञ से बिले श्रौत यज्ञ भितर पशु जाग भी आसुची किंतु हविर यज्ञ कहली चरुपुरडासा घृत इत्यादि यज्ञ तेणु तांकर मध्य सोमजागर अधिकारित्व नाही अतः तादृश दोष द्वय अनुपत्तये ऐन्द्राग्न पशुजागम ए प्रकार दोष यदि जड़े युक्त होइछि ताल सोमजाग करि परिबनी ताको ऐन्द्राग्न पशुजाग करबाको पड़िबो आउ आश्विन पशुजागम च दीटा यज्ञ करबाको पड़िबो अनधिकारित्वे अनधिकारी हेइथिले ताको ए प्रकार करबाको पड़िबो अनधिकारित्वे ऐन्द्र
इन्द्रंग संबंधी पशुजाग ऐन्द्र पशुजागः ऐन्द्र पशुजागः अश्विन पशुजागश्च पशुजागश्च अनुष्ठेयः ହେଲା ଏଇ କଥାକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅନୁଷ୍ଠେୟः ହେଲା ଏହା କଲେ ଯାଇକି ତାର ଅଧିକାରିତ୍ୱ ଆସିବ ତତ୍ର ଆତ୍ମନା ସହ ତ୍ରିପୁରୁଷ ସୋମପାନ ଭାବେ ଆଉ ଯଦି ତିନି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଐନ୍ଦ୍ରାଗ୍ନ ବସୁଜାଗ ଅନୁଷ୍ଠେୟ ଇତି କାତ୍ୟାୟନ ମତମ୍ ଗୋଟେ ଖାଲି କରିବ ବୋଲି କାତ୍ୟାୟନ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦିଟା କରିବ ବୋଲି କଥା ଆତ୍ମାନଂ ମୁକ୍ତ୍ୱା ପୂର୍ବେଷାଂ ତ୍ରୟାଣାଂ ଆନୁପୂର୍ବେଣ ତଥତ୍ୱେ ଚ ଇତି ଆପସ୍ତମ୍ବୀୟାଃ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ଯେ ତୁମର ତିନି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବେଦ ପାଠ କରିନାହାନ୍ତି ସୋମଯାଗ କରିନାହାନ୍ତି ତ ତାକୁ ତୁମେ ସେ ଭାବ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ନିଜକୁ ସେ ପ୍ରକାର ଦୋଷରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କଲା ପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ସୋମଯାଗ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଏଠି ଏ କଥା କୁହା ହେଇଛି ଏବଂ ବେଦ୍ୟାଃ ବେଦସ୍ୟ ଚ ଆମର ବହୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନ ହଁ ନାଇଁ କି ତ କାମ ନ କରିବା ବନ୍ଧନ କର୍ମ କଲେ ବି ବନ୍ଧନ ଅଛି ତ ବିବିଧ ବନ୍ଧନ ଅଛି ଏତେ ସବୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଯାଇକି ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାଇଁ କି ଏତେ ସହଜ କଥା ନାଇଁ ନା ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଲାଗିଯାଏ ମଣିଷ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁକା कर्म बंधन एवं वेद्याः वेदस्य वेदी वेद्याः नाम वेदी वेदी माने कौन पिले वेदी कहले कौन यज्ञ वेदी यज्ञ वेदी वेदी जे वेदीटा तुमको देखी चित्र ना जो माने एमती गोटे दर्श पूर्णमास जगह मुख्य जो कुंड अच्छी यज्ञ कुंड ताठू भिन्न गोटे जगह से जगहटा एमती कौन कहबी ताको आयत क्षेत्र भाया चित्र होती मुझे तुमको देखेबी फटो देवी देवी कही देनी बोधे तापर वेद कहले कौन कुसमुष्टि कुसमुष्टि शोभनम 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 वेदस्य च त्रिपुरुष विच्छेद एवं अश्विन पशुषु और तीन पुरुष पर्यंत एवं वेद तीन पुरुष पर्यंत विच्छेद अश्विन पशु जाग करिवो बोली ए सब मत पार्थक्य रही आपस्तंभ माने कोन कहउछन कात्यायन माने कोन कहउछन नेचुरली तुमरा शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद रो अनुष्ठान रे टिके टिके कर्म पार्थक्य अछि नहले अनुष्ठान तो करबा पड़ो किंतु पार्थक्य एथिरे ताकि दर्शा जाय अन्यतर से अनुष्ठान आउ कातिया माने गोटे ता भीतर गोटे करदेले चलिबो बोली कात्यायन माने कहिला बेले एमाने किंतु आप कृष्ण यजुर्वेद माने दिटा जाक करबा पड़ो बोली कहउछन पशु जाग द्वयम इति सोम जागात पूर्व अनुष्ठाय तेन च आत्मानं परिशोध्य दिटा जाक पशु जाग करिवो मैं तुमको कहिथिली ना मो सोम जागर अंग विशेष हो पशु जाग देख एठी केमती एको नकले तुम करि परिबनी आ किए रहिछि जे तुमर नित्य अग्निहोत्र जो माने करूछन्ति से माने तो करि परिबे सेमानक पई ए प्रकार प्रायश्चित कर्म करिवार आवश्यकता नै पशु जाग गोटे प्रायश्चित कर्म बोली से कहउछन्ति जोथरे कि पुणी छाड़ तेन च आत्मानं परिशोध्य ततः सोमार्थं संकल्प्यते संकल्पेत इति एकः पक्षः आदर आत्मशुद्धि करी परिशुद्धि करी निजर सत्व शुद्धि बोली कहि पार ताको सत्व शुद्धि करिकी सेथिरे सोम जागा पे संकल्प करिवो अथवा सोम मध्ये एव चतुर्थ दिने अनुष्ठीयमानेन अग्निशोमियेण पशुजागेन सह तन्त्रेण अनुष्ठानम् इति अपरः तस्य कहउचन्ति सोम मध्ये एव चतुर्थ दिने अनुष्ठीयमानेन अग्निशोमियेन चतुर्थ दिन रे सोमजागर चतुर्थ दिन रे अग्निशोम्य पशुजाग होउची सेटा गोटे तुमको एठी कहितली अग्निशोम्य पशुजाग हेई पारे अथवा नहले आश्विन पशुजाग हेबो तेणु चतुर्थ दिन रे अग्निशोम्य पशुजागेन सह तंत्रेण अनुष्ठान ता सहित एक संगे भी कर परिबो अथ जो माने नित्य प्रतिदिन अग्निहोत्र करिकि सोमजाग पे इच्छा करूचंती सेमानंको एक कथा अनुष्ठान करबाको पड़ी न था चतुर्थ दिन रे जाई करबाको पड़े किंतु जो माने करि नाहा अनधिकारी एवं जो मानको पशुजाग करबा फल रे प्रथमे करबा फल रे अधिकारित्व प्राप्त हबो ସେମାନେ ଯୁଗପତି ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରୀଣ କरणୀୟ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଯାହା ଆଉଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତାକୁ ଆଉଥରେ କରିବେନି ତାର ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଏକତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ହଁ ଜାଗାଙ୍ଗାନାମ ଏକତ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୁଗପତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନ ତୁ ଏକତ୍ର ଯୁଗପତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତନ୍ତ୍ରମ୍ ତ ପୃଥକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷେ सोम जागारभात ପୂର୍ବତନ ପର୍ବଣି एव ପଶୁ ଜାଗା ଅନୁଷ୍ଠାନମ୍ ତା ପୂର୍ବ ଦିନରେ ହିଁ ପଶୁ ଜାଗ କରିବ ଏଇଠି ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି तापरे मु आ गोटे पॉइंट पढ़ेबी कारण एमफिल परीक्षा ओभर हम 3टा हो गलानी तथापि मु 10 मिनिट लेट रे जीवी नामनी प्रवृत्ति निमित्तम आपको कहीं यार नाम कहीं प्रकार सोमजाग है तो सोमजागस्य नामकरणी कारणम सोमजागस्य नामकरणम नामकरण वैशिष्ट्यम सोमजागस्य
नामकरणे वैशिष्ट्यं सोमजाग नामकरणर वैशिष्ट्य अत्र बहूनाम् इष्टिपशूनां सति अपि अनुष्ठाने बहुत गुडे इष्टि अनुष्ठात होता है बहुत गुडे पशुजाग करने को अच्छी एथिरे तेषाम् अंगत्वात् सोम से सब अंग अच्छा देख पशुजाग पशुद्रव्य गोटे अंग है पशु भी तो अंग है सोमजागर द्रव्य है अच्छा इष्टि इष्टि रे तो चरु पुरोडास दरकार हम सॉरी पुरोडास तो निश्चित दरकार तेणु सी भी अंग है तेणु हविर द्रव्य भी अंग है किंतु आना सोम कहीं है पुणी जे सब कथा तो अच्छी तेषा अंगत्वात् सोम द्रव्य द्रव्यक जागस्य प्राधान्यात् किंतु सबुठु प्रभूत मात्रा रे सबुठु अधिक आहुति सोम द्रव्य दि जाउथुबारु एवं प्रभूत अंगता नाम अंग माने तुम जानिଛ उपकारक सहायक ए यज्ञर प्रधान सहायक द्रव्य व साधन होउछि सोम है जागे सोम द्रव्यस्य जागे सोम द्रव्यस्य प्राधान्यात् प्राधान्यात् अस्य सोमजाग इति नामकरणम् अस्य सोमजाग इति नामकरणम् सोमजाग इति नामकरणम् है ना सोमजाग बोली आमे कहजिबो तापरे अग्निष्टोमाख्येन नामना अग्निष्टोम जो ना अछि तार नामना समाप्य समाप्यमानत्वाच्च एवं अग्निष्टोम द्वारा सरू थाए यज्ञ आरंभ हुए सामना सामना अग्निष्टोमाख्येन सामना जो साम गान हुए अग्निष्टोम साम तार समाप्य समाप्यमानत्वाच्च अग्निष्टोम इति प्रकृति जागः व्यवह्रियते पिले एठी लेखा है अग्निष्टोमटा प्रकृति जाग बोली पिले तेणु अग्निष्टोमाख्य साम पाठ करिके यज्ञ आरंभ होतबार अग्नि स्टोम अछि स्टोम रे अग्निष्टोम त स्तोम स्तोम सेठी आसुची त सोम सेठु आसीची बोली सी भी गोटे मत सोम जाग हि ऋग्यजु साम वेदोक्तैः त्रिप्रकारैः अंगकलापैः सम्बलितः अनुष्ठीयते एवं सोम जागर अंग गुड़िक आमर ऋक् जजु साम तीन प्रकार वेद मंत्र पाठ द्वारा ही थाए तत्र जजुर्वेदेन एव समधिकताम अंगानि प्रायः यज्ञ शरीर भी निवर्तकानि विधीयन्ते सबुठु अधिक सोमजाग कोन जजुर्वेदर मंत्र शरीर तार स्वरूप निर्माण करि थाए बोली कहउचंती ऋग्वेदेन आ गोटे इंपोर्टेंट कथा जे साम मंत्र एठी पढ़ा पाठ करा जाए अन्यत्र साम मंत्र पाठ हुएनी ए कथा को लक्ष्य कर ऋग्वेदेन विविध जाज्या पुरोनुवाक्या शस्त्र पुरोरुगादिनी है पुरोरुगादिनी एथिरे अछि गीत प्रगीत केते कथा अछि एथिरे आमे देखिबा सामवेदेन च गान विशिष्टैः देख एठी लेखा हला सामवेदेन च गान विशिष्टैः मंत्रैः क्रियमाणानि जाग संबंधी देवता स्तोत्राणि एठी देवतांकर स्तोत्र कहा जाए साम मंत्र को शस्त्र कहा जाए रुक मंत्र को मो पढ़ेला बेले कहि छि आगुरु बहुत थर तो सामवेद द्वारा गान करा जाउतबा जो मंत्रस मान को एठी एठी निर्दिष्ट भाव में ताहाकू स्तोत्र बोली कहा जाए स्तोत्राणि बोली कहा जाए तानि च प्रति सोमजागं बहूनि अनुष्ठेयतया विधीयन्ते सामगानस्य प्राधान्यं सामगानस्य प्राधान्यम् अत्र वर्तते एटा भी गोटे वैशिष्ट्यतार प्राधान्यम् अत्र वर्तते है तापरे अग्निष्टोमाख्ये सर्वजाग प्रकृतिभूते अस्मिन् सोमजागे द्वादश स्तोत्राणि अग्निष्टोमरे कति स्तोत्राणि अग्निष्टोमे कति स्तोत्राणि अग्निष्टोमे कति स्तोत्राणि कति स्तोत्राणि द्वादश स्तोत्राणि मने रखिबो पिले द्वादश द्वादश स्तोत्राणि तानि उपरिष्टात् वक्ष्यते आग्रे कहा जीवो तत्र अग्निष्टोमाख्यम अंतिमम स्तोत्रम आ सेथिरे शेष स्तोत्रटा तार स्तोत्रर ना होछ अग्निष्टोम बुझि पारुछ तो 12टा जाकर ना अछि 12टा जाक भितर अंतिम स्तोत्रर ना होछ अग्निष्टोम न ततः परम स्तोत्रमस्ति स्तवनीयम अस्मिन् यज्ञे
तापरे आउ किछि स्तोत्र नाही। अतः अग्निष्टोमाख्येन स्तोत्रेण समाप्यमानत्वतायं क्रतुः अग्निष्टोम संस्थाकः इति अग्निष्टोमः इति च व्यवहारः। तो अंतिम स्तोत्रर जहाँ ना सेथिरे एटा सरुथिबारु एई प्रथम प्रकृति बहुत सोमजागर ना अग्निष्टोम बोली दिया गला। प्रकृतिरे तला स्तोत्रर ना तो अन्तिमस्य स्तोत्रस्य अन्तिमस्य द्वादशतमस्य स्तोत्रस्य नाम स्तोत्रस्य नाम अग्निष्टोमः इति। अग्निष्टोमः इति। एवं अग्रेपि सोमजागानां नामानि तत्तत् समाप्तिगत स्तोत्रवशेन एव भवन्ति। एवं सेहि भଳି भाବରେ सोमजागर अंतिम स्तोत्रटा जहाँ जहाँ तार जो सोमजागर जो सातटा संस्था अछि सोम संस्था से सोम संस्था सप्त सोम संस्थार ना तो से संस्थार पाठ होउथबा अंतिम स्तोत्रर ना अनुसार हेछि जेमिति अग्निष्टोमर हेला। तेणु तार प्रथम अग्नि माने सोम संस्था सप्त सोम संस्था तार ना सबु जानी रख आम लिखी आगे पढ़ीचे भी। तो सप्त सोम संस्था तो प्रथम हूँ अग्निष्टोम। अग्निष्टोम द्वितीय हूँ तुम औक्थ्य उक्थ्य उक्थ्य। तृतीय हूँ तुम अतिरात्र मन रख आको तार अंतिम स्तोत्रर ना अनुसार हेछि अतिरात्र। अतिरात्र परे अत्यग्निष्टोम सॉरी तापरे तीन अतिरात्र अतिरात्र परे षोडशी अत्यग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम 6 रे वाजपेय एवं सप्तम रे आप्तोर्जाम एई भଳି भाबरे आप्तोर्जाम एई भଳି भाबरे हमर सप्त सोम संस्था एथिरे कुहा हेछि। यथा अंगिरसाम द्विरात्रम जनक सप्तरात्रम एठी कोन आ गोटे कथा कहला अनुष्ठातृ नाम भीहि द्रष्टु नाम भिश्च केचित क्वचित व्यवहारं भजन्ते उपरितनेषु क्रतुषु। कोठी कोठी एठी सब गुडाक जे अंतिम स्तोत्र ना अनुसार हेछि से कथा न कहि के से कहउचंती कोठी कोठी जे अनुष्ठान करूछि ता नारे मध्य नामित हेछि को यज्ञ एवं आ गोटे देखिए मंत्र दर्शन करिछि ता नारे मध्य कोठी कोठी ए जो सप्त सोम संस्थारु ताहले कोठी अंतिम स्तोत्र अनुसार कोठी अनुष्ठातार ना अनुसार एवं कोठी द्रष्टा मंत्र द्रष्टार ना अनुसार नामित हेछि सोम संस्था मानकर ना। हाँ तापरे सेठी कहउचंती यथा अंगिरसाम द्विरात्रम अंगिरस मानकर द्विरात्र जनक सप्तरात्रम ए प्रकार गोटे यज्ञ ए माने अंग विशेष ए सोमजागर अंग अंगिरसाम द्विरात्रम जनक सप्तरात्रम हाँ कुंडपायिना अयनम इत्यादि सोयम सोमजाग नित्यः प्रतिवसंतं त्रैवर्णिकेन आहिताग्निना पूर्वोक्त अधिकारी विशेष गुणयुक्तेन सपत्निकेन अवश्य अनुष्ठेयः हला से कहउचंती जे एटा नित्य कर्म जदि जने जीवन रे थरे सोमजाग आरंभ कला बंचितिबा पर्यंत करिबा पड़िबो ताको अकरणे प्रत्यवाय नित्य कर्म माने से तुमे जदि करिवो ताहले किछि अधिक फल मिलिबनी किंतु जदि न करिवो ताहले तुमरा पाप हबो। नित्यस्य सतः अस्य काम्यत्वंगपि तत्तत् फल साधनत्वेन श्रूयते वेदेषु सर्वत्र स्रोतसूत्रेषु च नित्य कर्म हेले भी कोठी कोठी एहर काम्यत्व मध्ये देखा जाए कामना करिके निर्दिष्ट भाव करिके सोमजाग अनुष्ठान करिके करिबा कथा स्रोतसूत्र रे मानकरे वेदरे मध्ये देखा जाए। तत्र द्रव्यम काचित लता एखि सोम मुख्य द्रव्य होछि कोनसे एक लता तां विक्रेतुः सकाशात् गवादि द्रव्येण मूल्यभूतेन कृत्वा ताको गाई गोदान प्रभृति करी तुमे गो माध्यम रे गाई को आगरु तो मुद्रा विनिमय नथिला जतबेले सेतबेले द्रव्य विनिमय थिला त द्रव्य विनिमय रे गो होछि सबठु मूल्यवान द्रव्य एवं सोम मध्य अत्यंत मते कोन मूल्यवान थिला
ତେଣୁ ଗାଈ ଦାନ କରିକି ସୋମ କିଣିକି ରଖିବ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ କ୍ରିତ୍ୱା ଅଶ୍ମନାହ ଉପରେ ନିକ୍ଷିପ, ଅଶ୍ମ ମାନେ ପଥର, ପଥର ଉପରେ ତାକୁ ପକେଇକି ଅଶ୍ମ ଭିହି ଏବଂ କୁଟିତ୍ୱା ପଥର ଉପରେ ରଖି ପଥରରେ ଛେଚି ରସମ ନିଷ୍କାସ୍ୟ ରସ ନିଷ୍କାସନ କରି ତଂ ତତ୍ତତ୍ ଦେବତାଭ୍ୟ ହୁତ୍ୱା ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ହବନ କରି ହୁତଶେଷଂ ଯଜମାନ ସହିତ ଋତ୍ୱିଜଃ ଭକ୍ଷୟେୟୁ ଆଉ ଅବଶେଷ ଯାହା ରହିଲା ତାକୁ ଯଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ଋତ୍ୱିକ ମାନେ ଯଜମାନ ପତ୍ନୀ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ନେୟମ୍ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲତାଟା ସବୁଆଡେ ସୁଲଭ ନୁହେଁ। କ୍ୱଚିତ୍ ପବିତ୍ରତମେ ପର୍ବତାଦ ପବିତ୍ର ପର୍ବତ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଯାଏ ହିମବତୀ, ହିମବତୀ ମାନେ ହିମାଳୟର ଯୋଉ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ, ସହ୍ୟ ପର୍ବତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ପର୍ବତ, ଦେବଗିରି ପର୍ବତ, ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତ, ପାରିଯାତ୍ର ପର୍ବତ ଏବଂ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର କୂଳରେ, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧା ଭାରତରେ ଅଧା ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବାହିତ। ତ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଆମର ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ହେଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିତସ୍ତା ନଦୀ, ବିତସ୍ତା ସତଲୁଜ, ବିତସ୍ତା ଝେଲମ, ବିତସ୍ତା ନଦୀ କୋଉଟା ଏବେ ବିତସ୍ତା ନଦୀ କୋଉଟା? ହୁଁ ତ ବିତସ୍ତାୟାः नद्याः उत्तर भागे, ବିତସ୍ତା ନଦୀର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଏଇ ମହାପର୍ବତେषु अन्येषु च एवं विधेषु पुण्यस्थलेषु एव अस्याः उत्पत्तिः श्रूयते। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକାରେ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ହେଇଥାଏ ତ ସୋମଲତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ତ ଭାରତ ଦେଶ ଉପଲବ୍ଧତେ ବୋଲି ପରମ ଇଦାନୀମ ନେୟମ୍ ଭାରତ ଦେଶ ଉପଲବ୍ଧତେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟତଃ ମିଳୁନି। ପ୍ରାୟଣ जानन्ति अपि न तस्याः स्वरूपं जनाः न जानन्ति अपि, आमे मैंने तार स्वरूप जानुने। तस्याः स्थाने पुतिकाख्यां काचित् तादृशीं लताम् आदाय, सोम जागारे पुत्तिका नामक ता भलिया कोनोसी तत् जातीया कोनोसी एक लताକୁ ଆଣି सोम जागम अनुतिष्ठन्ति अनुष्ठातारः, सोम जाग अनुष्ठानी माने अनुष्ठातृ माने सोम जाग अनुष्ठान करुछन्ति। निरतशयः अस्य सोमस्य महिमा अपवर्णने वेदेषु पुराणेषु च सोमर वर्णना वेदरे पुराणରେ କୁହାଯାଇଛି। ऋग्वेदର କୋଉ ମଣ୍ଡଳ सोम ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ सोमଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନବମ ମଣ୍ଡଳ। ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ କଣ? ପବମାନ ମଣ୍ଡଳ। ତେଣୁ ସୋମଙ୍କ ପାଇଁକା ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ତୁତି ଆମର ବେଦରେ ରହିଛି, ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସୋମ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲତା, ଯୋଉ ଲତା ସେ ଲତାକୁ ଦେବତା ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଦେବତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅମୃତତ୍ୱ ଗୁଣ ରହିଛି, ସେ ଗୁଣ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ସୋମ ଦେବତାଙ୍କ ଠାରୁ କହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ପୀତଃ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଅପୂର୍ବମ ଆୟୁର୍ବଲମ ପୁଷ୍ଟିଂ ମେଧାମ୍, ଆକୁ ଯିଏ ପାନ କରିବ ମାନେ ଯଜ୍ଞର ଅବଶେଷ ରୂପରେ ତାଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ଆୟୁ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁ ହେବେ, ବଳ ମିଳିବ, ପୁଷ୍ଟି ମିଳିବ, ମେଧା ମିଳିବ, ଏ କଥା ସବୁ ମିଳିବ। ସର୍ବାତିଶାୟୀନାମ୍ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଚ ବିବର୍ଧୟତି, ଆତ୍ମଶକ୍ତି ବିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଇଥାଏ। ତ ନବୀନମେବ କିମପି ଜନ୍ମ ସମୁତ୍ପାଦୟତି ଚ ଆୟୁର୍ବେଦ ଇତି ଉଦ୍ଘୋଷ୍ୟତେ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ନବୀନ ନୂତନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଭଳିଆ ମଣିଷକୁ ଲାଗିବ ସୋମପାନ ଦ୍ୱାରା। ସୋମ ଏକ ଲତାର ରସ, ସୋମ ଆଉ ସୁରା ଦିଟା ପୃଥକ କଥା। କେବେ ବି ସୋମ ଆଉ ସୁରାକୁ ସମାନ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ। ସୋମଲତା ସର୍ବାଧିକ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପୃଥିବୀର। ତେଣୁ ସୋମକୁ ମାନେ ଆମେ ଔଷଧି କହିଥାନ୍ତି ବୃକ୍ଷଲତା ଗୁଳ୍ମ ଇତ୍ୟାଦିକୁ। ତେଣୁ ଔଷଧି ମାନେ ସୋମକୁ ରାଜା, ଔଷଧୀନାମ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ସୋମକୁ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଦେବେନ ଅମୃତେନ ଅପି ଶାକମ୍ ଉପମିତମ୍, ଏ ମହାଭାରତ ମାନେ ଅମୃତ ସହିତ, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅମୃତ ସହିତ ମର୍ତ୍ୟ ଲୋକର ସୋମକୁ ଉପମିତ ମାନେ ତୁଳିତ କରାଯାଇଛି ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ତେଣୁ ଏବେ ଯିବା ସୋମଜାଗର ପ୍ରଥମ ଦିନର କର୍ମ କଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା।